अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डे बिफोर यस्टरडे हमने पढ़ा था कि डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक क्या हुआ, और फिर मैंने आपको डेमोक्रेसी के बारे में बताया कि उसमें 4 की पॉइंट्स हैं। जब मैंने कहा कि रूलर अगर डेमोक्रेसी है, क्या वाकई डेमोक्रेसी जो हम डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है कि हमारे मुल्क में वैसा डेमोक्रेसी से चल रहा है। तो फिर मैंने वहाँ पर बोला, अगर आपको बुक सामने हो तो वहाँ पर पाकिस्तान का जिक्र किया गया है कि वो डेमोक्रेसी से कैसे नॉन डेमोक्रेटिक बन गया। अगर डेमोक्रेसी में ये चीज़ होता है कि अगर डेमोक्रेसी हमारी कंट्री में है तो वहाँ पर हुक्मरान के पास तब पावर्स आता है जब उसे लोग चुनते हैं, तब उनके पास पावर्स आते हैं, तब वो कोई डिसीजन लेता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, मैंने आपको परसों भी बोला कि जनरल परवेज मुशर्रफ क्या किया, मिलिट्री कूप किया। कब किया? 1999 में, जब उसने वहाँ पाकिस्तान की गवर्नमेंट का तख्ता पलट दिया तो खुद प्रेसिडेंट बन बैठा, डेजिग्नेटेड हिमसेल्फ एज अ प्रेसिडेंट खुद को करार दिया। फिर क्या किया? रेफरेंडम क्या हुआ, उसे एक रेफरेंडम कायम किया, एक ऐसी पॉलिटिकल राय लोगों से मांगी कि आप ये है कि ग्रांटिंग की मैं एक्सटेंशन फॉर 5 years कि उसे परवेज मुशर्रफ जब एक आर्मी जनरल से एक प्रेसिडेंट की हैसियत से आया लोगों के सामने, तो उनके सामने एक प्रस्ताव रखा, एक चीज़ रखा कि मुझे 5 साल तक रहना चाहिए पॉलिटिकल लीडर की हैसियत से। और दूसरा चीज़ फिर क्या हुआ, जब उन्होंने ये रेफरेंडम कायम किया, जब लोग उस चीज़ में शामिल नहीं थे, वो लोगों से इलेक्टेड होकर नहीं आया था, खुद उसने ये सब का तख्ता पलट कर किया था। तो फिर क्या हुआ, जब उसने एक चीज़ का सारी चीज़ों को चेंज करता गया पॉलिटिकल लीडर के हिसाब से, लेकिन वो खुद लोगों के चुन कर नहीं आया था। फिर क्या हुआ? प्रोटेस्ट अगेंस्ट रेफरेंडम। तो जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स थे वहाँ पर या मीडिया थी पाकिस्तान में, तो वो इसके अगेंस्ट हुए। कहा कि एक जनरल आर्मी जो आर्मी जनरल है परवेज मुशर्रफ, वो कैसे एक पॉलिटिकल लीडर की हैसियत से हमारे सामने आया, जबकि लोगों ने उन्हें नहीं चुना। तो फिर ये कैसे रेफरेंडम कायम कर सकता है कि क्या मुझे 5 साल तक रहना चाहिए? तो उसके खिलाफ क्या हुआ? प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट उसके अगेंस्ट हुआ कि हम ये नहीं मानेंगे जो आके बोल रहे हैं, हम ये नहीं मानेंगे। आपको ठीक है? फिर क्या किया? प्रेसिडेंट की हैसियत से उन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ ने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर्स, तो प्रेसिडेंट की हैसियत से उन्होंने सारा कुछ चेंज करना चाहा। तो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाना, तब्दीली लाना कि अपने हिसाब से। लेकिन जब एक इलेक्शन होता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, वहाँ पर सबों की राय कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट में ली जाती है, एक लॉ कायम होता है, तब कोई अमेंडमेंट होती है कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन यहाँ क्या किया परवेज मुशर्रफ ने, यहाँ खुद उन्होंने अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में लाया। क्या लाया? प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविजनल असेंबलीज। क्या किया? एक तो ये अमेंडमेंट लाया कॉन्स्टिट्यूशन में कि वो किसी को भी खुद ही हटा सकता है, जब तक प्रेसिडेंट को वो खुद ही हटा सकता। लेकिन जबकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये डेमोक्रेसी में ये चीज़ नहीं है। डेमोक्रेसी में प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को हटा सकता है, लेकिन तब जब एक रेजोल्यूशन पास होता है, एक लॉ पास होता है, फिर जुडिशरी भी उसमें होती है शामिल, हर एक चीज़, तब एक प्राइम मिनिस्टर जाकर प्रेसिडेंट को वहाँ उस तख्ते से हटा सकता। लेकिन ऐसे नहीं, इन्होंने खुद ही ऑर्डर किया। और दूसरी डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविजनल असेंबली। और दूसरा चीज़, जबकि हमारे पास होता है प्राइम मिनिस्टर, एक सेंटर के पावर्स होते हैं, वहीं पर पाकिस्तान को नेशनल काउंसिल होता है, और दूसरा प्रोविजनल असेंबली जो यहाँ पर हर एक स्टेट को अपने अपनी असेंबलीज होती है। तो उन्होंने उसमें भी चेंज लाई। गोवा के जनरल परवेज मुशर्रफ एक तो खुद लीडर बन के आया, और दूसरी चीज़ उन्होंने बहुत सारी चेंजेस फिर कायम करनी स्टार्ट की। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल वर्ल्ड सुपरवाइज सिविल एंड कैबिनेट। तो दूसरा चीज़ उन्होंने क्या किया? फिर इस्टेब्लिश की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। ये किस लिए किया उन्होंने इस्टेब्लिश? किसने? परवेज मुशर्रफ ने। उसमें ये क्या था, उसमें उसके अपने भाई बहन मतलब हुआ कि वो एक आर्मी जनरल था, तो बाकी जो उसके साथ फौजी थे उन ऑप्शंस को शामिल किया, उनसे ये काउंसिल बनाया, सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि सुपरवाइज करता था। एक कैबिनेट होता है, कैबिनेट मीन्स मिनिस्ट्री होती है। अगर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक कैबिनेट होता है, कैबिनेट में डिफरेंट मिनिस्टर्स होते हैं डिफरेंट ब्रांचेस के लिए, जैसे डिफरेंट मिनिस्टर ऑफ डिफेंस या बाकी मिनिस्टर्स होते हैं, एजुकेशन में बाकी, इसी को कैबिनेट कहते हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्या हुआ? आर्मी जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या किया? एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इस्टेब्लिश किया अपने फौजी आर्मी ऑप्शनल्स का। तो वो किस चीज़ का सुपरवाइज कर रहे थे? इस कैबिनेट का। मतलब एक मीन्स की इंकरेज किया, उनके पावर्स छीने और वो खुद डिसीजन देने
लगे। अब आप समझ सकते हो मेरा ये कहने का मतलब था कि जब हम कहते हैं डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, क्या यहाँ पर ये डेमोक्रेसी आपको लग रहा है? तो वहीं पर मैंने आपको कहा कि हमारे पास क्वेश्चन उठता है तो किस किस्म की गवर्नमेंट है, क्या हमारे पास डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है या नॉन डेमोक्रेटिक? अगर डेमोक्रेटिक है तो वो क्या हुआ, तो यहाँ पर ये डेमोक्रेटिक से क्या बन गया, ये नॉन डेमोक्रेटिक बन गया। और दूसरा चीज कि रूलर, मैंने आपको समझाया था रूलर्स मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, क्या यहाँ पर कौन सा रूलर आया यहाँ पर जो कि खुद ही तख्ते पर बैठा, खुद ही सारा निज़ाम चेंज कर रहा है अपने ही डिसीजन से लेकर, अपना ही जो उसे खुद अच्छा लगता था उन्होंने पाकिस्तान में उस दौरान वही चीज़ किया, सारी चीज़ों पर इंक्रोच किया, सारी चीज़ों पर कब्जा किया और खुद डिसीजन देने लगा है। और फिर उसके बाद पहला पॉइंट यही था। दूसरा पॉइंट फ्री एंड फेयर इलेक्शन, क्या जब हम इलेक्शन करते हैं क्या वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, उसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन या कोई भी प्रॉब्लम नहीं, इशू को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो हम ये कल पढ़ेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्शन क्या है, उसमें मैं आपको बोलूँगी चाइना में क्या हुआ था, मैक्सिको क्या हुआ था, तो कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है। चलो अल्लाह ब्लेस यू।